जब कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, क्या तुम यह मान लेते हो कि वह भीतर से भी उतना ही खुश है? और जब कोई चुप रहता है, तो क्या तुम यह तय कर लेते हो कि वह अहंकारी है? तुमने कभी सोचा तुम जो देख रहे हो वह असली है या सिर्फ एक परत है? यह दुनिया अजीब है। यहाँ लोग वह नहीं होते जो दिखते हैं, और जो होते हैं उसे छुपाने में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत विनम्र दिख सकता है, लेकिन भीतर अहंकार की आग जल रही होती है। और एक व्यक्ति कठोर दिख सकता है, लेकिन भीतर करुणा का सागर हो सकता है। तो फिर सवाल उठता है, तुम किसे देख रहे हो? उसके व्यवहार को या उसकी सच्चाई को? तुम्हारा पूरा जीवन इसी भ्रम में बीत रहा है कि व्यवहार ही सब कुछ है। तुम उसी आधार पर रिश्ते बनाते हो, उसी आधार पर निर्णय लेते हो। लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा, क्या व्यवहार कभी स्थायी होता है? क्या एक ही व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है? सुबह कोई हंसता है, शाम को वही उदास हो जाता है। किसी के सामने वह दयालु है, किसी और के सामने वही व्यक्ति कठोर हो जाता है। तो फिर उसका असली चेहरा कौन सा है? क्या हर बार वो बदल रहा है, या तुम ही हर बार एक नया मुखौटा देख रहे हो? सोचो, अगर व्यवहार ही सच्चाई है, तो फिर वह इतना बदलता क्यों है? और अगर वह बदलता है, तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? तुमने कभी गौर किया, लोग अक्सर वह दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है, न कि वह जो वे वास्तव में होते हैं। यह एक खेल है, एक अभिनय, जहां हर कोई किसी न किसी किरदार में बंधा हुआ है। कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, कोई मजबूत दिखने की, कोई शांत दिख रहा है, तो कोई खुश। लेकिन क्या यह सब असली है, या सिर्फ एक आवरण है जो भीतर की सच्चाई को ढक रहा है? तुम्हें क्या लगता है, एक व्यक्ति जो हमेशा अच्छा व्यवहार करता है, क्या वह कभी बुरा सोच नहीं सकता? और जो कभी कभी कठोर हो जाता है, क्या उसके भीतर प्रेम नहीं हो सकता? तुम इतने निश्चित कैसे हो जाते हो? शायद तुमने कभी रुक कर देखा ही नहीं, शायद तुमने कभी सवाल पूछा ही नहीं। क्योंकि सवाल पूछना आसान नहीं होता, वह तुम्हें असहज कर देता है, वह तुम्हारी सारी धारणाओं को हिला देता है। लेकिन अगर तुम सच में देखना चाहते हो, अगर तुम सच में समझना चाहते हो, तो तुम्हें इस सब से आगे जाना होगा। तुम्हें उस परत को हटाना होगा जो दिखाई देती है, और उस गहराई में उतरना होगा जो छिपी हुई है। क्योंकि अगर व्यवहार सच नहीं है, तो फिर सच क्या है? तुम्हारे भीतर अभी भी एक हलचल चल रही है, क्योंकि जो तुम अब तक सच मानते थे वह धीरे धीरे दरक रहा है। लेकिन यह शुरुआत है, अभी असली परतें खुलनी बाकी हैं। समाज ने तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म तरीके से प्रशिक्षित किया है। उसने तुम्हें सिखाया कैसे दिखना है, क्या कहना है, कब मुस्कुराना है, कब चुप रहना है। यह सब तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं था, यह सब तुम्हें दिया गया है। धीरे धीरे तुमने उसे अपना मान लिया, और वहीं से भ्रम शुरू हुआ। सोचो, एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके पास कोई व्यवहार नहीं होता। वह न तो विनम्र होता है, न कठोर, वह बस होता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे रहो, तभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे। और इसी प्रक्रिया में वह खुद से दूर होता चला जाता है। तुम जो आज व्यवहार के रूप में देखते हो, वह अक्सर एक अभ्यास है, बार बार दोहराया गया, इतना कि अब वह स्वाभाविक लगने लगा है। लेकिन स्वाभाविक और असली दोनों एक नहीं होते। कभी ध्यान देना, कुछ लोग इतने विनम्र होते हैं कि उनकी विनम्रता भी बोझ लगने लगती है। वह हर समय जी जी करते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक दबा हुआ विरोध होता है। और कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि उनकी बात चुभ जाती है, लेकिन उसमें कोई छल नहीं होता। अब बताओ, तुम किसे सच्चा कहोगे? यहाँ समस्या यह है कि तुम व्यवहार को अंतिम सत्य मान लेते हो। तुम सतह पर जो दिखता है उसी को पकड़ लेते हो, लेकिन सतह तो हमेशा बदलती रहती है।
जैसे पानी की लहरें हर पल नई, हर पल अलग। क्या तुम लहरों को देखकर समुद्र को समझ सकते हो? व्यवहार भी लहरों की तरह है, क्षणिक, परिस्थिति पर निर्भर। कोई तुम्हारे सामने अच्छा है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, कोई तुम्हारे सामने कठोर है क्योंकि वह भीतर से असुरक्षित है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बस उस एक क्षण को पकड़ लेते हो और उसी से पूरी कहानी बना लेते हो। यह एक तरह का आलस्य है, गहराई में जाने का आलस्य, क्योंकि गहराई में जाना मेहनत मांगता है, जागरूकता मांगता है। सतह पर रहना आसान है, देखो, निर्णय लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन जो आसान है वह अक्सर सच नहीं होता। और सबसे रोचक बात यह है कि लोग खुद भी अपने व्यवहार के पीछे छुपे होते हैं। वे खुद को भी नहीं जानते, वे भी वही किरदार निभा रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया है। तो जब वे खुद से ही अनजान हैं तो तुम उनके व्यवहार से उन्हें कैसे जान सकते हो? तुम्हें यह समझना होगा, व्यवहार एक प्रतिक्रिया है, एक परिणाम है, लेकिन हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है। और जब तक तुम उस कारण को नहीं देखते तब तक तुम्हारी समझ अधूरी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो तुम बस गुस्सा देखते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि उस गुस्से के पीछे क्या है? डर, चोट, असुरक्षा या कोई पुराना घाव? और अगर तुम यह नहीं देख पाते तो क्या तुम सच में उसे समझ पाए? यहीं से एक नई दृष्टि की जरूरत शुरू होती है, एक ऐसी दृष्टि जो सतह को नहीं, गहराई को देखे, जो प्रतिक्रिया को नहीं, उसके स्रोत को समझे। क्योंकि जब तक तुम सिर्फ व्यवहार को देखते रहोगे, तुम सिर्फ भ्रम में ही जीते रहोगे। और अब धीरे धीरे तुम उस दरवाजे के सामने खड़े हो जहां बाहर का शोर कम होने लगता है और भीतर की परछाइयां साफ दिखने लगती हैं। तुमने देखा, व्यवहार बदलता है, परिस्थितियों के साथ हिलता डुलता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि इसके पीछे कुछ स्थिर भी है, कुछ ऐसा जो हर बदलते व्यवहार के बावजूद वहीं बना रहता है, चुपचाप, अनदेखा? उसे ही मानसिकता कहा जा सकता है। लेकिन यह शब्द भी पूरा नहीं है, क्योंकि मानसिकता कोई एक विचार नहीं है, न कोई एक भावना। यह तो एक पूरा ढांचा है जो तुम्हारे भीतर बना हुआ है, धीरे धीरे, सालों में, अनुभवों और शर्तों से। तुम जो भी करते हो वह अचानक नहीं होता, वह किसी गहरे स्रोत से उठता है। जैसे पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं देती लेकिन वही पूरे पेड़ को जीवित रखती हैं, वैसे ही तुम्हारी मानसिकता हर व्यवहार को जन्म देती है बिना खुद सामने आए। एक क्षण के लिए रुक कर देखो, जब तुम किसी पर नाराज होते हो, क्या वह नाराजगी उसी पल पैदा होती है या वह पहले से ही कहीं भीतर जमा होती रहती है और बस अवसर मिलते ही बाहर आ जाती है? अगर वो पहले से मौजूद है तो फिर असली कारण क्या है? वह व्यक्ति या तुम्हारे भीतर का वह संचय? तुम्हारा मन एक परत नहीं है, यह कई तहों में बांटा हुआ है। ऊपर जो दिखाई देता है वह सिर्फ एक हल्की सी लहर है, उसके नीचे विचारों की धारा है और उससे भी नीचे आदतें, डर, इच्छाएं जो तुम्हें बिना बताए दिशा देती रहती हैं। अजीब बात यह है कि तुम खुद भी इन सब को पूरी तरह नहीं जानते। तुम सोचते हो मैंने यह निर्णय लिया, लेकिन क्या सच में तुमने लिया या तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद किसी पैटर्न ने तुम्हें उस दिशा में ढकेल दिया? कभी गौर करना, दो अलग अलग लोग एक ही परिस्थिति में बिल्कुल अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। एक शांत रहता है, दूसरा भड़क उठता है। परिस्थिति तो एक ही थी, फिर फर्क कहाँ से आया? वह फर्क उसी अदृश्य ढांचे में है जिसे तुम देख नहीं रहे। और यही वह बिंदु है जहां भ्रम टूटने लगता है, क्योंकि अब तुम्हें समझ आने लगता है व्यवहार तो बस आखिरी कड़ी है, असली कहानी तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। लेकिन यह समझ आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हें सतह छोड़नी होगी। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां कोई स्पष्ट रूप नहीं है, कोई साफ जवाब नहीं है, सिर्फ धुंध है। और उसी धुंध में तुम्हें देखना सीखना होगा।
तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि जो कुछ तुम अपने बारे में जानते हो वह पूरा नहीं है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, इन सब के पीछे एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो अक्सर तुम्हारी पकड़ से बाहर होती है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि तुम अपने ही भीतर एक अजनबी की तरह जी रहे हो। तुम अपने व्यवहार को पहचानते हो, लेकिन उस स्रोत को नहीं जहां से वह उठता है। तो अब सवाल और गहरा हो जाता है। अगर मानसिकता इतनी सूक्ष्म है, इतनी छिपी हुई है, तो क्या उसे कभी देखा जा सकता है, या वह हमेशा पर्दे के पीछे ही रहेगी? यहीं से असली खोज शुरू होती है, जहां देखना सिर्फ आंखों का काम नहीं रहता, बल्कि एक जागरूकता की जरूरत बन जाती है। अब प्रश्न केवल इतना नहीं रह गया कि मानसिकता है या नहीं। प्रश्न यह है कि उसे देखा कैसे जाए, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता उसे देखने की विधि भी सामान्य नहीं हो सकती। तुम अब तक आंखों से देखते रहे हो और आंखें केवल रूप पकड़ती हैं, लेकिन यहाँ रूप नहीं है, यहाँ संकेत हैं, सूक्ष्म कंपन हैं, ऐसे इशारे हैं जो सीधे नहीं बोलते। इसलिए देखने का तरीका बदलना होगा। कभी किसी व्यक्ति के शब्दों को छोड़कर सिर्फ उसकी उपस्थिति को महसूस किया है? वह क्या कह रहा है यह एक बात है, लेकिन वह कैसा महसूस हो रहा है यह बिल्कुल अलग बात है। कई बार शब्द बहुत मधुर होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक ठंडापन छिपा होता है, और कई बार शब्द कठोर होते हैं, लेकिन उनमें एक सच्चाई की गर्माहट होती है। तुम्हें शब्दों से हटकर ऊर्जा को पढ़ना सीखना होगा, क्योंकि मानसिकता शब्दों में नहीं, उस ऊर्जा में झलकती है जो व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है। फिर एक और बात, निरंतरता। किसी का व्यवहार अलग अलग स्थितियों में कितना बदलता है। क्या वह हर बार नया चेहरा लेकर आता है, या उसके भीतर कोई स्थिर धारा बह रही है? यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में अलग हो जाता है, तो समझो कि वह अपने भीतर स्थिर नहीं है, और जो स्थिर नहीं है वह अपने केंद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर व्यक्ति के भीतर एक पैटर्न होता है, एक दोहराव जो बार बार सामने आता है। कोई बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता है, कोई बार बार खुद को छुपाता है, कोई हर जगह नियंत्रण चाहता है, कोई हर बार बच निकलना चाहता है। यह पैटर्न ही उसकी मानसिकता की झलक है। और सबसे सूक्ष्म संकेत इरादा। कोई जो कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है? मदद कर रहा है, लेकिन क्यों? क्या वह सच में देना चाहता है, या वह बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखता है? गुस्सा कर रहा है, लेकिन क्या वह शक्ति दिखाना चाहता है, या वह भीतर से डरा हुआ है? इरादा कभी सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हर क्रिया के पीछे धड़कता रहता है। यदि तुम उसे महसूस करना सीख जाओ तो व्यवहार अपने आप पारदर्शी हो जाता है। एक और जगह है जहां बहुत कुछ उजागर हो जाता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। उस क्षण में व्यक्ति क्या करता है? क्या वह वही रहता है जो सबके सामने होता है, या कुछ बदल जाता है? क्योंकि जहां दर्शक नहीं होता वहां अभिनय की जरूरत नहीं रहती। और शायद सबसे गहरी बात, मौन। जब कोई कुछ नहीं कह रहा होता तब वह क्या है? क्योंकि शब्दों में तो बहुत कुछ छिपाया जा सकता है, लेकिन मौन में छुपना कठिन होता है। वहाँ जो भी है वह बिना आवरण के सामने आ जाता है। लेकिन यह सब देखने के लिए तुम्हें जल्दी नहीं करनी होगी। यह कोई त्वरित निर्णय नहीं है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जहाँ तुम बिना निष्कर्ष के, बिना जल्दी के बस देखते हो, परत दर परत। और तभी धीरे धीरे एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम अब केवल घटनाओं को नहीं देखते, तुम उनके पीछे की धारा को महसूस करने लगते हो। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, क्योंकि जैसे ही तुम दूसरों को इस तरह देखने लगते हो, एक अहंकार चुपचाप उठ सकता है कि अब तुम समझ गए। और यही वह जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा।
क्योंकि अगर देखने वाला खुद साफ नहीं है तो वह जो भी देखेगा उसमें अपनी ही छाया मिला देगा। तो क्या यह संभव है कि देखने की यह कला पहले भीतर की ओर मुड़े, कि जो नज़र तुम दूसरों पर डाल रहे हो वही नज़र खुद पर भी डाली जाए? यहीं से यात्रा एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां देखने वाला ही प्रश्न बन जाता है। अब दिशा बदलती है, क्योंकि जितना तुम बाहर देख रहे थे उतना ही भीतर छूटता जा रहा था। और यदि देखने वाला ही अस्पष्ट है तो उसका देखा हुआ कैसे स्पष्ट हो सकता है? तुमने दूसरों के संकेत पढ़ने की कोशिश की, ऊर्जा, इरादा, पैटर्न, लेकिन क्या तुमने कभी उसी सूक्ष्मता से खुद को पढ़ा? जब तुम बोलते हो, क्या तुम सुनते भी हो कि भीतर क्या चल रहा है, या शब्द बस आदत से निकलते जाते? एक अजीब विडंबना है, तुम अपने ही भीतर सबसे कम समय बिताते हो। बाहर की दुनिया तुम्हें व्यस्त रखती है और भीतर का संसार अनदेखा रह जाता है। लेकिन वही अनदेखा हिस्सा तुम्हारे हर निर्णय की दिशा तय कर रहा है। कभी उस क्षण को पकड़ो जब कोई तुम्हें चुनौती देता है। भीतर क्या उठता है? एक तात्कालिक प्रतिक्रिया साबित करने की, जीतने की, बचाव करने की। तुम उसे सही ठहराने लगते हो, तर्क जुटाते हो। लेकिन यदि तुम एक पल रुक जाओ, बिना कुछ कहे, सिर्फ देखो, तो तुम्हें उस प्रतिक्रिया के पीछे एक हल्की सी बेचैनी दिखेगी। वही बेचैनी संकेत है, वही तुम्हें बता रही है कि भीतर कुछ असुरक्षित है, कुछ अधूरा है, जो तुरंत प्रतिक्रिया बनकर बाहर आ जाता है और तुम उसे अपना स्वभाव समझ लेते हो। इसी तरह जब तुम किसी की प्रशंसा करते हो, क्या वह सहज है या उसमें एक छुपी हुई तुलना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? जब तुम मदद करते हो, क्या उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, या कहीं न कहीं तुम देख रहे हो कि बदले में क्या मिलेगा? ये प्रश्न असुविधाजनक हैं, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी बनाई हुई छवि से अलग कर देते हैं। तुम जो खुद को समझते हो वह धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन शायद वही टूटना ज़रूरी है, क्योंकि बिना टूटे कुछ नया दिखाई नहीं देता। तुम्हारे भीतर कई परतें हैं, कुछ दिखने वाली, कुछ छिपी हुई, और जब तक तुम केवल ऊपर ऊपर देखते रहोगे तब तक तुम खुद को भी उसी तरह समझोगे जैसे तुम दूसरों को समझते रहे, अधूरा, सतही। तो अब अभ्यास बदलना होगा। जब भी कोई प्रतिक्रिया उठे, चाहे गुस्सा, चाहे खुशी, उसे तुरंत व्यक्त करने की बजाय एक क्षण के लिए उसे देखो। वह कहाँ से उठ रही है? क्या वह सच में अभी की है या वह किसी पुराने अनुभव की छाया है? धीरे धीरे तुम पाओगे कि बहुत सी प्रतिक्रियाएं तुम्हारी नहीं हैं, वे बस दोहराव हैं, पुराने पैटर्न जो बार बार सामने आते हैं और तुम उन्हें हर बार नया मान लेते हो। और जब यह दिखने लगता है तो एक दूरी पैदा होती है, प्रतिक्रिया और तुम्हारे बीच एक छोटा सा अंतराल, जहां तुम उसे चुन सकते हो या उसे जाने दे सकते हो। यही अंतराल जागरूकता का जन्म है। यहाँ तुम पहली बार अपने ही भीतर एक साक्षी की तरह खड़े होते हो, न पूरी तरह जुड़े हुए, न पूरी तरह अलग, बस देख रहे हो। और इस देखने में एक अजीब सी स्पष्टता आती है। तुम्हें दिखने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और धीरे धीरे वह मजबूरी कम होने लगती है जो पहले तुम्हें हर प्रतिक्रिया के साथ बहा ले जाती थी। अब समझ गहराने लगती है। दूसरों को देखने से पहले खुद को देखना जरूरी था, क्योंकि जो तुम अपने भीतर नहीं देख पाते वही तुम बाहर भी नहीं देख पाओगे। और जैसे जैसे यह देखना साफ होता है, दूसरों के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। वहां निर्णय कम होता है और समझ ज्यादा। लेकिन क्या यह समझ ही अंत है, या इसके पार भी कुछ है जहां देखने वाला भी शांत हो जाता है? और अब एक ऐसी जगह आती है जहां समझ भी धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि जब देखना स्पष्ट हो जाता है तो पकड़ने की जरूरत कम हो जाती है। तुमने बाहर देखा,
फिर भीतर देखा, और अब दोनों के बीच का अंतर धुंधला होने लगता है। जो पहले अलग अलग लगता था दूसरे और तुम, अब एक ही प्रवाह के हिस्से दिखने लगते हैं। हर व्यक्ति अपने ही ढांचे से चल रहा है, अपने ही बोझ से, अपनी ही अधूरी कहानियों से। यह समझ कोई विचार नहीं है, यह एक अनुभव है, और इस अनुभव में एक अजीब सी नरमी आ जाती है। अब तुम किसी के व्यवहार से तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि तुम उसके पीछे की लहरों को महसूस करने लगते हो। किसी का गुस्सा अब सिर्फ गुस्सा नहीं रह जाता, वह एक संकेत बन जाता है। किसी की मुस्कान अब सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं रहती, वह भी एक झलक बन जाती है। तुम अब शब्दों में नहीं अटकते, तुम उनके पार देखना शुरू कर देते हो। और इस देखने में एक हल्कापन है, क्योंकि अब तुम्हें हर चीज को पकड़ कर रखना नहीं पड़ता। पहले तुम हर व्यवहार का अर्थ निकालते थे, हर बात को जोड़ते थे। अब यह सब अपने आप ढीला पड़ने लगता है। निर्णय कम हो जाते हैं, और उनके साथ साथ संघर्ष भी, क्योंकि निर्णय हमेशा टकराव लाते हैं। यह सही है, यह गलत है। लेकिन जब तुम गहराई को देख लेते हो तो यह विभाजन फीका पड़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अंधे हो जाते हो, बल्कि अब तुम ज्यादा स्पष्ट होते हो। फर्क बस इतना है कि अब तुम्हारी स्पष्टता कठोर नहीं होती, उसमें करुणा होती है। तुम्हें दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर सही है, क्योंकि वह उसी समझ से चल रहा है जो उसके पास है। और इस देखने के साथ एक स्वीकृति जन्म लेती है, बिना मजबूरी के, बिना प्रयास के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भीतर होता है, जहां तुम्हारा अपना बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि अब तुम हर प्रतिक्रिया के साथ बंधे नहीं रहते। तुम उसे आते हुए देखते हो और जाते हुए भी। यह एक अजीब सी स्वतंत्रता है, जहां तुम किसी भी पैटर्न के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे भीतर जगह बन जाती है, एक शांत जगह, जहां से सब कुछ गुजरता है लेकिन कुछ टिकता नहीं। और इसी जगह में एक गहरी शांति है, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, न किसी के व्यवहार पर, न किसी परिस्थिति पर। यह शांति बस है, क्योंकि अब देखने वाला स्पष्ट है। अब तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो हर बदलाव भीतर से ही आता है। तुम सिर्फ देखते हो, समझते हो, और वहीं रुक जाते हो। और शायद यहीं पर सारी खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब देखने वाला ही शांत हो जाए तो देखने के लिए कुछ बचता ही नहीं। फिर न व्यवहार महत्वपूर्ण रहता है, न मानसिकता, बस एक जागरूकता रह जाती है जो सबको समेटे हुए है। और उस जागरूकता में कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई उत्तर भी नहीं, सिर्फ एक मौन जो सब कुछ कह देता है और फिर भी